क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक कंप्यूटर बनाया जाए जो कि एक ब्रेन की पावर रखता है तो हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, कितना एरिया लगेगा और कितनी पावर लगेगी और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए उस कंप्यूटर के अंदर? अगर आपने सोचा है तो ये बहुत ही ग्रेट क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और सिंपल आंसर तो ये है कि हम एक कंप्यूटर बना ही नहीं सकते जो कि एक ब्रेन को रिजेंबल कर पाए, लिटरली ब्रेन को। लेकिन फिर भी एक रफ कॉन्सेप्ट देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो प्रोसेसर है वो ब्रेन के तौर पे काम करता है कंप्यूटर के। ये बात बिल्कुल ठीक है, प्रोसेसर को तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जा सकता है, लेकिन एक्चुअली ब्रेन को प्रोसेसर ऑफ द बॉडी नहीं कहा जा सकता, या ब्रेन को कंप्यूटर से रिजेंबल नहीं किया जा सकता। अगर आप मेटाफर जानते हैं इंग्लिश में तो आपको पता है कि ये दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है जो कि बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं होती। कोई एक आध चीज़, कोई एक आध पॉइंट रिजेंबल कर रहा होता है और उसको हम कंबाइन कर देते हैं, और ये पॉइंट इस सिनेरियो में ये है कि वो भी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और वो भी पूरे कंप्यूटर को करता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन चलिए रफ कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। चलो आपको एक रफ कॉन्सेप्ट देते हुए पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर को हम छोड़ रहे हैं, सिर्फ हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़ को देख रहे हैं। अगर एक कंप्यूटर आप ऐसा बनाना चाहते हैं जो कि ब्रेन की पावर रखता है तो उसके अंदर ये एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो एटलीस्ट रियल टाइम है, जो भी इस दुनिया में हो रहा है वो उसी वक्त प्रोसेस करके उसी वक्त एक नैनो सेकंड के अंदर अंदर पूरा एक इम्पल्स इनिशिएट कर दे। यानी कि जितना ये ना हो कि आप 10 सेकंड की एक सोच देखें कि 10 सेकंड अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करें एक कंप्यूटर से, और फिर 5 महीने वो कंप्यूटर उधर ही हैंग हुआ रहा हो या उसी को प्रोसेस करता रहे। ये नहीं होना चाहिए, हर चीज़ रियल टाइम के अंदर होनी चाहिए। अब इसी वजह से हमारा एक टिक तो क्रॉस हो जाता है कि हम ऐसा कंप्यूटर नहीं बना सकते। दूसरी बात कि जो ये कैपेबिलिटी है ये कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए, ये नहीं कि आप 1 सेकंड किसी चीज़ को देखें और पूरा साल आप कंप्यूटर बंद करके रह जाएं, नहीं, कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो कंप्यूटर है ये कॉन्टीन्यूस अपने इन्वायरमेंट को देख के बहुत ही डीप किस्म की रिसर्च कर सके, बहुत ही डीप किस्म से लर्न कर सके और कम्युनिकेट कर सके अपने इन्वायरमेंट से, जो कि इम्पॉसिबल है कंप्यूटर के लिए। चौथी एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो जो कंप्यूटर है वो इंतहाई प्रिसाइज होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक ब्रेन एक ख़ास चीज़ करता है, एक क्रिटिकल चीज़ जो कि कंप्यूटर कभी नहीं कर सकता। वो क्रिटिकल चीज़ हम उस सेकंड में जानेंगे जिस सेकंड में मैं बताऊंगा कि हम कंप्यूटर ऐसा बना क्यों नहीं सकते। उससे पहले हम अपनी प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये तो सारी हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़ तो ये हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि इसको आप पावर कैसे देंगे। इसको पावर करना एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कहूँ कि 1000 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगेंगे तो हमारा ब्रेन जो है उसके अंदर तो 1000 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स नहीं है। ये सारी पावर मैनेजमेंट की गेम है कि पावर हमारी बॉडी से हमारे ब्रेन तक कैसे पहुँचेगी, और हमें वही मैनेजमेंट की गेम इस कंप्यूटर बनाने में भी खेलनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी हद तक इम्पॉसिबल है। आप जानते हैं कि हम कंप्यूटर क्यों नहीं बना सकते, ये मैं क्यों कह रहा हूँ। एक कंप्यूटर जो है वो एक्चुअली वर्चुअली डेटा स्टोर करता है। अगर हम एक कंप्यूटर में देखें तो उसके अंदर हार्ड डिस्क, SSDs, रैम, रोम वगैरह सारी चीज़ें होंगी जो कि डेटा को एक फिजिकल वर्ल्ड में स्टोर करेंगी, जबकि जो ब्रेन है वो डेटा कहीं भी स्टोर नहीं करता। साइंटिस्ट इस बात पे बड़े कंफ्यूज होते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि वो एक वर्चुअल जगह पे डेटा स्टोर करता है जो कि हमें नहीं पता कहाँ है, क्योंकि ब्रेन में कोई भी एक ऐसे सेगमेंट नहीं है जहाँ पर लिटरली सिर्फ डेटा स्टोर होता है। क्योंकि ब्रेन में जहाँ भी स्टडी की गई है वो सिर्फ और सिर्फ डेटा प्रोसेस करता है, स्टोर नहीं करता, और ये बड़ी अजीब बात है। और इसी वजह से जो स्टोरेज कैपेबिलिटी है एक ब्रेन की वो वर्चुअली अनलिमिटेड है, यानी कि उसके अंदर स्टोरेज इतनी ज़्यादा है कि आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको अपने अनलिमिटेड कह दिए। जो कि एक कंप्यूटर के अंदर आप जितनी भी स्टोरेज डाल लें आप उसको इन्फिनिटी नहीं कह सकते, लेकिन ब्रेन को कह सकते। अब वो जो क्रिटिकल थिंग जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये है कि लर्निंग किस तरह है। अगर आप एक कंप्यूटर को लाखों पिक्चर्स दिखाएं तो आप उसको सिर्फ ये बता सकते हैं कि एक ख़ास किस्म का प्लांट जिसको हम डेंडिलियन कहते हैं वो किस तरह का है, और इस लाख पिक्चर्स के बाद सिर्फ कंप्यूटर ये समझेगा कि एक जो डेंडिलियन है वो एक ख़ास किस्म का पौधा है जिसके ऊपर येलो किस्म के लीव्स लगे होते हैं, और इस तरह की एक ख़ास इमेज दिखाएगा, यानी उसको फिजिकली वो रिसर्च करेगा। जबकि आपका ब्रेन जैसे ही डेंडिलियन को देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि अगर मिसाल के तौर पे अगर हम कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में चले जाएँ तो मैं आपको कहता हूँ कि मैंने आपको ज़ख़म दिया, ज़ख़म से यहाँ पर बहुत से मीनिंग निकल सकते हैं। एक तो ज़ख़म ये है कि आप किसी को जाके मार दें, वो बंदा हर्ट हो जाए तो वहाँ पर जाके उसको एक इंजरी हुई, ज़ख़म हुआ। लेकिन अब मैं ये कहूँ कि आपके अल्फाज ने मुझे ज़ख़म दिया, यानी कि आपने जो बोला उससे मुझे बड़ा बुरा लगा, इसका मीनिंग ये है। तो कंप्यूटर ये नहीं समझेगा कि इसका मीनिंग क्या है, वो ये समझेगा कि शायद आपकी सोल एक फ़िज़िकल चीज़ है और उसको किसी ने कुल्हाड़ा मारा है और उसको
एक ख़ास किस्म का ज़ख़म दिया है, जबकि ऐसी बात नहीं है। ये जो तमाम इंटेलिजेंस है जो कि सिर्फ ह्यूमन ब्रेन ही समझ सकता है, वो कंप्यूटर कभी भी नहीं समझ सकता। ब्रेन जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मुख्तलिफ इम्पल्सेस, मुख्तलिफ कनेक्शन की सूरत में स्टोर करता है, और इसी वजह से इसकी इन्फॉर्मेशन इतनी एक्यूरेट होती है, और एक कंप्यूटर कभी भी नहीं कर सकता। कंप्यूटर को आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा, और प्रोग्रामिंग कभी भी इतनी पावरफुल नहीं हो सकती जितना हमारा ब्रेन है। हमारे ब्रेन में जो कनेक्शंस हैं वो इतनी तेज़ी से बनते हैं कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हर एक मिली सेकेंड से भी छोटे, नैनो सेकेंड के अंदर आपका ब्रेन कनेक्शन बना रहा है, नया से नया कनेक्शन, और एक कनेक्शन एक इंसान की डेथ तक चलते हैं। इतना पावरफुल है ब्रेन, जो कि कंप्यूटर कुछ ही देर में कनेक्शन की बस करके एक एरर दे देगा, अगर आप इतने ही ज़्यादा फंक्शन उसको कहते हैं। ये जो रियल टाइम व्यू है जो आप इस दुनिया का देख रहे हैं, ये कंप्यूटर कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अगर आप उसको एक चेयर की पिक्चर दिखाते हैं तो कंप्यूटर सिर्फ ये जानेगा कि ये एक चेयर है और ये उसकी इमेज है, वो कभी भी नहीं सोचेगा कि चेयर एक 3 डायमेंशनल चीज़ है जिसके ऊपर आप बैठ सकते हैं, ये एक रियल वर्ल्ड है, ये कोई एक कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम नहीं है। ये कंप्यूटर को समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर लीव कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।